Good morning, students. Welcome in math classes. I am your Sriram Kumar. Today we will discuss about your new topics, data handling. So, डाटा हैंडलिंग के डाटा इज इंफॉर्मेशन, इसको सिंपल वे में अगर कहेंगे तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन। बट हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से या किस टाइप से आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं या किस टाइप से आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसे आप हैंडलिंग कहा जाता है। तो इस टॉपिक्स में आज हम ये सब पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट है डाटा, दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, चौथा है टैली मार्क्स और पांचवा है पिक्चोग्राफ। इसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम ये सब को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट डाटा को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ए डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? नंबर ऑफ कलेक्शन है जो हम कहीं से उसको मतलब जमा करते हैं या सबमिट करते हैं, तो वो एक डाटा कहला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके क्लासरूम है, क्लासरूम में जो टीचर्स आपको अटेंडेंस बनाते हैं या फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है उसका मार्क्स होता है, उसको एक अगर आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन अगर 1 मंथ का अगर दिया जाए, कितना बच्चे एब्सेंट हुए, कितना प्रेजेंट हुए, ये जो कलेक्शन होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन मिलता है हमको, उसको डाटा बोलते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इसी चीज़ को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अटेंडेंस करते हैं तो उसके लिए रोल नंबर वाइज से आप क्या करते हैं, उसका प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये रिकॉर्ड करने का तरीका हो गया, इसको हम रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा बोलते हैं। बट रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा में और भी एग्जांपल अगर लेते हैं, आपके पास बहुत सारे टाइप्स का फ्रूट्स है और वो फ्रूट्स को क्या किया गया है, बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपका क्या फेवरेट है। जैसे अगर आपके पास बनाना है, एप्पल है, मैंगो है और इस तरह का कोई फ्रूट्स है और बच्चे से पूछा जाए बारी से कि आपका क्या पसंद है, नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स से अगर पूछा गया तो बनाना, तो हम लिख लिए बनाना। किसी के लिए जैसे देयर एग्जाम्पल सोनू इस तरह से है, इसके लिए बनाना पसंद है। फिर कोई दूसरा नाम है अमित, इसके लिए एप्पल पसंद है। फिर इसके बाद तीसरा नाम है। इस तरह से जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, जब हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब हम किसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी भी डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तब उसे हम अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में बताएंगे कि अगर आपके पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, बनाना, ऑरेंज और एप्पल, इसका रिकॉर्डिंग किया गया, अगर बच्चे से इंफॉर्मेशन लिया गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 ये लाइक करते हैं बनाना को, ऑरेंज 1 2 3 लाइक करते हैं ऑरेंज को और 1 2 एप्पल को लाइक करते हैं। इस तरह से जब हम ऑर्गेनाइजेशन कर लिए तो इसको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं।
और भी आगे चल के हम टाइप्स बताएंगे। तो इसमें टैली मार्क्स और पिक्चोग्राफ। अब ये जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको अलग वे में, ऐसे में आपको काउंट करना पड़ रहा है, क्या है लिखा हुआ ये नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसके लिए हम अलग टाइप से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको और डाटा को किस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए होता है कि आप कोई और अगर टाइप से किया जाए तो कोई इसको इस तरह से लिखता है, बनाना को 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख दिया जाए, 1 2 3 4 5। ऑरेंज, ऑरेंज इसको 1 2 3 इस तरीके से लिखा है। एप्पल, इसको हम इस तरीके से अगर लिख लें तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि इसी डाटा को हम अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किए। तो इसके लिए भी आपको क्लियर स्पष्ट नहीं है कि आप इसको काउंट करिएगा, एक बार में आप स्पष्ट बता नहीं सकते हैं, इसको काउंट करना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा। बट इसी ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग तरीके से जब लिखें तो उसे हम लोग टैली मार्क्स बोलते हैं। जैसे अगर ये हम इसको इस तरीके से लिखा जाए, ये जो आपको इंफॉर्मेशन है ये क्या दिया हुआ है आपको, अब इसको हम अलग तरीके से अगर लिखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, ये टाइप्स जो दिया हुआ है आपको इसको बोला जाता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपको क्या दिया हुआ है, अगर इसको टेबल में बना लेते हैं तो ये जो होगा आपको फ्रूट्स में है सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑरेंज जो चॉइस है आपका, दूसरा एप्पल, और तीसरा फर्स्ट में है आपका बनाना, दूसरा है ऑरेंज और तीसरा है एप्पल। एप्पल ये दिया गया आपका। अब इसे क्या करना है कि हम इसको अलग टाइप से किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ, अगर उस तरीके से लिखते हम तो इसमें 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से किया जाए, ये कहलाता है टैली मार्क्स। लेकिन अगर इसमें बढ़ा, इसमें 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, अगर इसमें ज़्यादा रहता नंबर्स ऑफ, तो अगर हम लिखते 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते जाते तो वो क्या है आपको काउंट करने में टाइम लगता। इसलिए टैली मार्क्स इसको बोला जाता है कि जब हम किसी को कलेक्शन को देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 ये हो गया टैली मार्क्स। इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 चॉइस था, बनाना कितने स्टूडेंट का 7 अगर है तो 5 और 1 2 ये जो हुआ आपका, इससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमेशा जब भी आपको 5 5 का पेयर बनाना है तो 4 + 1 5, फिर 4 + 1 5, इस तरीके से हम, तो इस तरह के डाटा को, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को टैली मार्क्स बोला गया। क्या बोला गया, टैली मार्क्स। इस तरह का डाटा को टैली मार्क्स बोला गया। सेकेंड है आपका 3, तो 1 2 3 इसको लिख सकते हैं। एप्पल 2 है तो 1 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको टैली मार्क्स। अब इसको अगर हम काउंट करते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप स्पष्ट बता सकते हैं 5 + 2 7, यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हुआ ये ऑर्गेनाइज किया गया टैली मार्क्स के द्वारा। टैली मार्क्स के द्वारा हम क्या किए, इसको इसी डाटा को अलग वे में इसको रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट है आपका पिक्चोग्राफ। पिक्चोग्राफ में क्या किया जाता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था, ये जो इंफॉर्मेशन था आपको बनाना लाइक्स
1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स, इसी को एक पिक्चर में डिस्प्ले करना। जैसे हम उसका यूनिट मान लेना पड़ेगा आपको। अगर पिक्चोग्राफ बनाना है तो उसके लिए मान लीजिए कि ये इस टाइप से कुछ यूनिट बना हुआ है। इसका मतलब वन पिक्चर इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ये यूनिट्स आपको मानना पड़ेगा। तब इसको आप यहाँ पे पिक्चर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 हो गया और 2 के लिए आप क्या कर सकते हैं 1 और 2, बस इस तरीके से ये हो गया आपको पिक्चोग्राफ। 3 के लिए आपको करना होगा, ऑरेंज के कितना है 3 है तो 1 2 3, इसके लिए 1 2 3। हम इसी पिक्चर में 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट किए हैं। फिर एप्पल के लिए करना होगा तो 1 2, इस तरीके से कर दिए। ये आपका पिक्चोग्राफ कहलाता है। और इसमें एक चीज है फ्रीक्वेंसी। तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आया आपको, यही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये क्या कहलाता है फ्रीक्वेंसी। और इसको जब टोटल हम काउंट करते हैं तो 7 + 3 10 + 2 12, यानी ये जो दिया हुआ है आपका, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ 12 स्टूडेंट का डाटा है आपके पास, इंफॉर्मेशन है। इसको हम टैली मार्क्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम पिक्चोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, इसका फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका। देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपका स्क्रीन पे है। इन ए मेथड, देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिएगा। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 40 मार्क्स का, इन मैथमेटिक्स टेस्ट का मार्क्स दिया हुआ है। आप इसको टैली मार्क्स में अरेंज कीजिए, टेबल बनाइए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट टैली मार्क्स बनाना है। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग टैली मार्क्स बनाएंगे। टैली मार्क्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं, टैली मार्क्स 1 का आंसर है जो दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ मैथ का मार्क्स, तो ये मार्क्स लिखेंगे। सेकेंड में आपका बनाना है टैली मार्क्स, ये किसी भी डाटा का आप बना सकते हैं। और उसके बाद नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ये हम लिख सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में है जो दिया हुआ है गिवन डाटा, देखिएगा मार्क्स डिफरेंट टाइप्स का ऑफ मार्क्स है। आउट ऑफ 10 है शायद, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक का नंबर दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा मार्क्स दिया हुआ है आपको। ये जो मार्क्स दिया हुआ है ये नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट को आया है। अब आप जो गिवन डाटा टेबल दिया हुआ है उससे हम काउंट करेंगे 1 कितने टाइम्स आया हुआ है या 1 कितने स्टूडेंट्स का आया हुआ है। तो हम देखते हैं, काउंट कीजिए 1 1 1 2, यानी 1 2 टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद है
2 कितने टाइम्स आया हुआ है, इसको काउंट कीजिएगा, 3 टाइम्स आया हुआ है, और 3 टाइम्स आया हुआ है। 4 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पे 4 को जो हम लिखेंगे इस तरीके से हम शो कर देते हैं। 4 को जो लिखेंगे 7 टाइम्स है तो 1 2 3 4। टैली मार्क्स क्या कहता है कि 4 के बाद 5 इस तरीके से लिखा जाता है। ये हो गया 5 1 2 7 हो गया। अब 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट। तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट्स। 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, तो फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 6 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स से। 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया है, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5। 7 मार्क्स आया 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है। 8 4 स्टूडेंट का मार्क्स आया है, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। और 9 1 2 3 स्टूडेंट का मार्क्स 9 आया है। अब इसमें क्या करना है कि जो दिया हुआ है आपको इंफॉर्मेशन, उसमें आपको ये देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ टेबल में जो दिया हुआ था स्टूडेंट 40, क्या ये 40 है। तो उसके लिए आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना होगा। तो ये 2 है, इसलिए इतना क्या हो जाएगा 2। और ये 3 है, इसको हम 3 लिखेंगे। ये 3 है, 3 लिखेंगे। ये 7, इसके बाद ये भी 6, ये 7, फिर ये 5, फिर 4, फिर 3, नेक्स्ट 3। और ये जो फ्रीक्वेंसी आया है इसको हम ऐड कर लेंगे। 3 2 5 5 3 8 8 7 15 15 6 21 21 7 28 5 33 4 37 और 3 40। अगर ये 40 आ गया और जो क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल था उसको जो हम काउंट किए हैं वो भी 40 है, इसलिए जो मैंने टैली मार्क्स बनाया वो सही है। इस तरीके से हम टैली मार्क्स को लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका, इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। इक्वल टू और मोर देन 7, इक्वल टू और मोर देन 7। इसका मतलब समझिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझना जरूरी है। यहाँ कहा जा रहा है कि 7 से ज़्यादा और 7 के इक्वल, यानी 7 से ज़्यादा इस तरफ नीचे हो गया और 7 के इक्वल यानी ये वाला, ये जो मार्क्स है ये कितने स्टूडेंट को आया है। तो हम देखेंगे ये जो मार्क्स है आपका 1 2 3 7 8 9, तो इसके लिए ये वाला मार्क्स हो गया 7 के इक्वल। ये 7 से ज़्यादा 8 आया है और ये 9। तो इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 5 4 कितना हो गया, 9 और 3 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 स्टूडेंट्स आर मोर देन इक्वल टू 7। यहाँ ए नंबर का आंसर हम लिखेंगे 12 स्टूडेंट्स आर मोर देन और इक्वल टू 7 मार्क्स। 7 मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 मार्क्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4। हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स बिलो 4, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, बिलो 4, यानी बिलो 4 का मतलब क्या हुआ, कम, 4 से कम।
तो 4 के बाद का इस तरफ जाइए आप, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है, ये वाला नंबर, इसको काउंट कीजिएगा, 3 3 6 और 2 8। तो यहाँ बी का आंसर हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स आर बिलो 4 मार्क्स, बिलो 4 मार्क्स। बिलो 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आपको चॉइस ऑफ स्वीट्स दिया हुआ है, लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, इस तरीके से एक टेबल दिया हुआ। मान लीजिए पूछा गया बारी बारी से, किसी को लड्डू चॉइस है, किसी का क्या है, बर्फी है। ये लिखा हुआ 30 स्टूडेंट्स का। अब कहा जा रहा है आपसे अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। आपको क्या करना है, टेबल में टैली मार्क्स बनाना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम जितने भी स्वीट्स का टेबल दिया हुआ है उसमें हम क्या क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट्स क्या है वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि स्वीट्स में दिया हुआ है, आपको स्वीट्स जो दिया हुआ है वो लड्डू, बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला, यही 4 टाइप्स का स्वीट्स है। तो हम सबसे पहले इसको टाइप्स ऑफ स्वीट्स लिख लेंगे। उसके बाद आपसे चॉइस को काउंट करना है, टोटल लड्डू कितना बार आया है। हम इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लड्डू कितने टाइम्स आए हैं, 11। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 5 5 10 और 1 11। सेकेंड है बर्फी। बर्फी को काउंट करते हैं 1 2 3, बस 1 2 3 टाइम्स बर्फी। चॉइस कितने हैं, 3। जलेबी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है। रसगुल्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया आपका टैली मार्क्स। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपसे कि इसका हम पहले क्या करेंगे, ये सही है टैली मार्क्स या नहीं, इसलिए हम नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लेंगे। तो देखते हैं, ये 11, ये 3, ये कितना है 7 और ये 5 और 4 9। इसको जब हम ऐड करते हैं तो 10 10 11 21 21 30 स्टूडेंट्स। और आपका जो डाटा दिया हुआ है चॉइस ऑफ स्वीट्स, वो भी 30 स्टूडेंट इन क्लास 6 दिया हुआ है, इसलिए ये सही है। आपका टैली मार्क्स क्या है, सही है। बट क्वेश्चन नंबर बी में कहा जा रहा है विच स्वीट्स इज प्रिफेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे हम ये पता कर सकते हैं, इसका यही फायदा है, बेनिफिट है। जब आप किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम अलग वे में लिखते हैं, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा जैसे ही कि सबसे ज़्यादा प्रीफेयर किस स्वीट्स को किया जा रहा है, तो यहाँ से सिंपल है, आप बता सकते हैं विच स्वीट्स इज प्रीफेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा लड्डू। यही हो जाएगा आपका बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा जा रहा है टेबल पे आपका, कैटरीन थ्रो ए डाइस 40 टाइम्स and noted the number appearing each
टाइम्स सून बिलो। आपको एक टॉस को बार बार टॉस किया जा रहा है, डाइस को, डाइस देखें, डाइस को टॉस किया जा रहा है और जो आ रहा है उसमें उसको क्या किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है। ये टेबल पे आपको दिख रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरह से दिया जा रहा है। अब मेक ए टेबल एंड इंटायर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ एपियर्ड, नंबर ऑफ एपियर फाइंड करना है। उसके बाद ए नंबर में है द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, सबसे कम टाइम्स कौन सा डाइस का नंबर आया है। बी में द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा टाइम आया है। फाइंड दोज नंबर्स दैट एपियर एंड इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम्स, एक ऐसा कौन सा 2 नंबर है जो बार इक्वल टाइम्स आया है, जैसे 5 टाइम्स आया और 6 भी 5 टाइम्स आया, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम्स आया है। तो क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद है आपका, तो इसके लिए क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो एक डाइस जो होता है उसमें कितने आने की क्या क्या हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 यही हो सकता है उसमें नंबर्स, और उसी को रोटेट बार बार उसको जब हम टॉस करेंगे तो उसी में से कोई एक आते रहेगा। तो नंबर्स को हम इस तरह से टैली मार्क्स पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 ऑप्शन आ सकता है। अब इसका जब टैली मार्क्स बनाएंगे तो हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आया, 1 कितने टाइम्स आया, इस टेबल में हम काउंट करेंगे 1 कितने टाइम्स आया है। तो 1 को हम देखते हैं काउंट करके, 1 को अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 टाइम्स आया है, 2 6 टाइम्स आया है, 3 5 टाइम्स आया है। आप काउंट करके देखिएगा 4 टाइम्स आया है। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम टैली मार्क्स के रूप में लिखेंगे। पहला 1 था 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, 2 है आपका 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, और 3 है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। इसके बाद 4 है 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद 5 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, मतलब 11 टाइम्स आया है। 6 आया है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका जो टैली मार्क्स आया है इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो है हम काउंट कर लिए डाइस जितने बार, तो सबसे फर्स्ट कहा था टैली मार्क्स बनाने, मैंने बना लिया। इसके बाद बोला है कितने टाइम्स ये किया गया, ये भी नहीं बताया है, तो आप इसको काउंट करके यहाँ लिखिएगा 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 11 और ये 7। सबको जब काउंट करते हैं तो ये कितना आएगा, 7 6 13 5 18 4 22 22 10 32 1 33 7 40 टाइम्स एक डाइस को थ्रो किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए पढ़ के मैंने बताया था, कहा जा रहा है द मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम कौन सा आया है। आपको इसमें सिर्फ ये पता चल जाएगा, दिख के ही पता चल जाएगा कि मिनिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स। तो ए का जो आंसर हो जाएगा, ए के लिए 4 होगा। बी में ऑप्शन है, क्वेश्चन कह रहा द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर कौन सा आया जिसका ग्राफ बड़ा रहेगा, यानी आपको ये लिख सकते हैं 5, ये हो जाएगा बी का ऑप्शन 5। उसके बाद कहा जा रहा है आपसे फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर इन इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो इक्वल नंबर्स ऑफ टाइम्स आया है। आप इसमें देखिएगा 7 टाइम्स और 7 टाइम्स, यानी सी का जो ऑप्शन होगा 1 होगा और क्या होगा 6। 1 और 6 दो ऐसा नंबर्स है जो इक्वल टाइम्स आपको
आया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व।